नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं, सर मुझे स्टिफनेस है, मुझे जकड़न है, मुझे अकड़न है, मुझे स्टिफनेस बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा होता है कि मैं चल नहीं पाता हूँ और झटके मारते हैं। तो क्या ये सब सही है या फिर ये सब नुकसानदेह है, मतलब या इसको हम एज अ पॉजिटिव लें या फिर हम इसको एज अ निगेटिव लें। तो उस सब के बारे में बताऊंगा और इवन मेरे साथ क्या होता था, मैं कैसे उसको दर्द को या फिर जो भी स्टिफनेस है, जो भी अकड़न, मैं इसको कैसे हैंडल करता था, मैं क्या चीज़ें करता था, क्या नहीं करता था, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और लास्ट में ये बताऊँगा कि अकड़न आपके लिए अच्छा है या बुरा। पहले तो देखिए, जो हमारा अकड़न है, जो भी हमारा स्टिफनेस है जो होता है, ये नॉर्मल इंसान को भी होता है, लेकिन वो कुछ कारण रहते हैं, जैसे कि भरपूर नींद ना लेने की वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, या फिर कम पानी पीने की वजह से, या फिर कुछ अचानक ऐसा मूवमेंट हो जाए, जैसे कुछ वज़न उठा रहे हैं या फिर कुछ ऐसे अचानक हो जाए, तो वहाँ पे उनका शरीर अकड़ जाता है। वो नॉर्मल इंसान को होता है। जो हमारे एशियाई भाई हैं, उनमें तो 80 से 90% लोगों को स्टिफनेस, झटके मारना, अकड़न, ये सब तो होता ही होता है। और ये क्यों होता है? ये होता है न्यूरोपैथेटिक पेन की वजह से। जहाँ पे हमारा स्पाइन ब्रेक हुआ है, जब ब्रेन सिग्नल भेजता है उस हाथ में या फिर पैर में, तो वो वहाँ का जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो मोटर नर्व के ज़रिए फिर से वो कलेक्ट करके ब्रेन में पहुँचाने का ट्राई करता है। लेकिन जहाँ पे हमारा स्पाइन ब्रेक हुआ है, वहाँ से आगे नहीं जा पाता, वो फिर से वहीं से रिटर्न हो जाता है और फिर से पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है उसको एज अ पेन कंसीडर करता है, उसको एज अ अकड़न, उसको एज अ झटके, मतलब समझ ही नहीं आता कि वो मेरा ही मतलब बॉडी पार्ट है। इसकी वजह से हमारे कभी कभी ना स्टिफनेस या फिर एकदम मसल टाइट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई बॉडी में घुस गया है। ये सब न्यूरोपैथेटिक पेन की वजह से ही होता है। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, तो उस दिन आपका पेन बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा चाहिए रहता है। आप इसे शांति से लेते हैं तो ब्रेन भी एकदम शांति से बैठा रहता है, लेकिन जब आप कुछ एक्टिविटी करते हैं तभी आपका दिमाग दौड़ता है, बॉडी में मूवमेंट होता है, तो माइंड हर बॉडी पार्ट का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अब यहाँ पे मुझे ब्लड सप्लाई करना है, अब यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन सप्लाई करना है, क्योंकि ये ऐसा मेहनत कर रहा है। तो कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से हमारा स्टिफनेस, हमारा अकड़न, हमारा झटके मारना, ये सब बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं मिल पाता, तो वो पूरा वापस रिटर्न हो जाता है, जिसकी वजह से वो सब चीज़ें होती ही हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका रिकवरी नहीं होगा। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको जैसे ये सब आ रहा है तो आप थोड़ी देर शांत बैठ जाइए। अगर आपको वहाँ पे ज़्यादा पेन हो रहा है तो फिर इसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा जेंटली मसाज कीजिए, नहीं तो गर्म पानी से उसको सेकिए थोड़ा, या फिर बर्फ़ से भी सेकिए। जब मुझे ये सब चीज़ें होता था, मुझे पेन होता था, मैं ऐसा कभी बैठा रहता था, एक्सरसाइज करता था, मैं रात हो जाता था, रात के 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ऐसे अचानक मैं सो रहा हूँ, अचानक मुझे झटके मारने लग जाते थे। मेरा पैर ऐसा हिलता जैसे लगता है कोई मेरे पैर में घुस के ऐसे पैर उठा रहा हो, या फिर ऐसे कोई तेज़ी से हिला रहा हो। तो ये सब मुझे डेली होता था। ना एक्सरसाइज कर पाता था, ना मैं ठीक से किसी से बात कर पाता था, कि उसकी वजह से मुझे चिड़चिड़ापन होता था, मुझे गुस्सा आता था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। इतना ज़्यादा पेन होता था, ऐसा लगता है कि मैं अपने पैर ही काट दूँ, इतना ज़्यादा पेन झटके मारता था। तो मैं क्या काम करता था, बहुत ज़्यादा जब मुझे अकड़न होता था, मैं उसको ऐसे दबा के ऐसे बैठ जाता था, मतलब जहाँ पे मुझे ऐसा स्टिफनेस ज़्यादा होता था, तो मैं थोड़ी देर ऐसा दबा के एकदम बैठे रहता था, फिर थोड़ी देर के बाद चले जाता था। लेकिन जब फिर से 2-3 मिनट के बाद तो मैं इतना परेशान हो जाता था, फिर मैं सोचता था, देखता हूँ तुम कितना पेन करते हो, फिर मैं और ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाता था, तो फिर वो धीरे धीरे कम हो जाता था। तो कभी कभी इतना ज़्यादा रोने को आता था कि भगवान मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन मैं नहीं सह सकता हूँ, प्लीज़ कुछ तो उपाय कीजिए, नहीं तो अपने पास बुला लीजिए। तो मैं इतना ज़्यादा मतलब इरिटेट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने जब पढ़ा, आर्टिकल पढ़े, तो बहुत सारे डॉक्टर से बात किया कि डॉक्टर स्टिफनेस मतलब अच्छा है या बुरा। फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको हम एज अ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं,
तभी आपके ये पेन, ये स्टिफनेस, ये जो झटके मारना है तभी होता है, राइट। इसका मतलब बॉडी रिकवरी के मोड में है। जब आप कुछ करेंगे ही नहीं, जब आप शांति से बैठे रहेंगे तो झटके क्यों मारेगा। तो तब मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, मुझे झटके इतना क्यों मारते, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करता था उतना मुझे ज़्यादा स्टिफनेस, उतना ज़्यादा झटके मारना, ये सब होता था। तब फिर मुझे रिकवरी भी दिखना स्टार्ट। जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा था ना, उस दिन झटके नहीं मारते थे, उस दिन पेन भी नहीं होता था। तो फिर इसके बाद मैं समझ गया कि अगर मुझे ठीक होना है तो इसको मुझे सहना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं होगा तो समझ लो मेरा रिकवरी रुक गया है। अगर पेन हो रहा है तो मतलब मैं अभी रिकवरी के फेज़ में हूँ। आज भी मुझे पेन होता है, आज भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो मतलब ये है कि मैं अभी रिकवरी फेज़ में हूँ। आज मुझे 5.5 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे पेन होता है। मैं अभी भी एक्सरसाइज करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, आप जैसे वीडियो में देखते हैं मेरे। तो अभी भी मेरा जो है रिकवरी फेज़ में है। इसका मतलब अगर जिसको पेन नहीं हो रहा है, जिसको कुछ महसूस नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उसका रिकवरी रुक गया है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो जैसे आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा कि पेन अच्छा होता है, कि बहुत सारे बोलते हैं। देखिए, अगर आपके बॉडी में कुछ हो रहा है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो बॉडी ठीक करना चाह रहा है अपने आप को, तभी कुछ हो रहा है। अगर कुछ होगा ही नहीं तो फिर ठीक कैसे होगा। इसीलिए अगर आपको पेन हो रहा है, झटके लग रहे हैं, अकड़न हो रहा है, स्टिफनेस हो रहा है, तो इसका मतलब आप रिकवरी मोड में हो, आपका रिकवरी हो रहा है। आप एक्सरसाइज बंद मत करो उसकी वजह से। आप जितना हो सके और ज़्यादा एक्सरसाइज करो, देखना आपका और मूवमेंट आएगा। ये अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछिए, या तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी जाके पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और मैं चाहूँगा कि आपके जो भी सवाल हैं, जो भी मतलब क्वेश्चन है, मैं उसके डाउट क्लियर करूँ। आप इस वीडियो को औरों तक शेयर कीजिए ताकि और लोगों का हेल्प हो सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।